दादा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं यूपी की सियासत, केंद्र सरकार को 9 साल पूरा हुआ है, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लग रहा है, परिवर्तन या फिर सरकार अच्छा काम कर रही है? देश में जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि 9 साल में नौजवानों को नौकरी मिली है, तो आज हमारे देश के रेसलर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से उनको घसीट करके अपमानित करने का काम किया जा रहा है। बढ़िया चलेगी, देश के हित में चलेगी और अच्छे सब लोग खुशहाल होंगे। जब समाज की बातें नहीं मानते हैं, किसी दलित समाज, पिछड़ी समाज, बाकी समाज की बात नहीं मानते हैं, मोदी जी, योगी जी डंडा के बल पे जो है पूरा ईवीएम का काम करा रहे हैं। भारतवर्ष में किसान ही नहीं, किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशान ना हो इनकी नीतियों से। उनके परिवार नहीं है, वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो ऐसा ही वह तो जब जनादेश मिलेगा तो विकल्प तैयार हो जाएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, केंद्र सरकार ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। एक और केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल केंद्र सरकार की जो कमियां हैं वो लगातार लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आखिर जनता का क्या कहना है, यूपी वासी क्या सोचते हैं? वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, लोग कितना संतुष्ट हैं, हम बात करेंगे। तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं। दादा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं यूपी की सियासत, केंद्र सरकार को 9 साल पूरा हुआ है, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लग रहा है, परिवर्तन या फिर सरकार अच्छा काम कर रही है? देश में जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी जो घोषणा किए थे कि 2 करोड़ लोगों को पर ईयर नौकरी देंगे, नौकरी तो चली गई। किसानों का उन्होंने कहा था कि 2 गुना हम आय करेंगे, और किसानों के हित के विरुद्ध उन्होंने किसान बिल लाया था, और जिसमें हमारे जो है लगभग 1 साल से ज़्यादा धरना चला, किसान आंदोलन चला। अंतिम में सरकार जो है उस बिल को किसानों के दबाव में वापस लिया। यही ऐसा बिल था कि जो मोदी जी ने जो भी कानून बनाया उसको देश में लोगों के ऊपर थोप दिया। उस समय तो सरकार का कहना था कि ये जो कृषि बिल था ये किसानों के फायदे के लिए था। विपक्षी दलों के बहकावे में आके लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। अगर बहकावे में, अगर विपक्ष के बहकावे में अगर किसान नेता और किसान होते तो सरकार क्यों वापस लिया बिल को, ये तो आप बताइए। ये तो माननीय मोदी जी से पूछिए कि जब हित में था तो उन्होंने क्यों वापस ले लिया। एक किसान विरोधी बिल था और जिसमें हजारों किसानों की बलि हो गई, वो देश की जनता जान रही है। किसानों का आय दूना नहीं हुआ, देश में अन्न का उत्पादन घट गया। आप आंकड़ा देख लीजिए, भारतीय खाद्य निगम का गेहूं कम हो गया देश में। तो जहां हम किसानों की आय को दूना करने की बात है, यूरिया का रेट बढ़ गया, पानी का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया। दादा बता रहे किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। हाँ। क्या कहेंगे? भारतवर्ष में किसान ही नहीं, किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशान ना हो इनकी नीतियों से। सारा वर्ग इनसे परेशान है। 9 साल पूरा हुआ है केंद्र सरकार को, भाजपा नेताओं का दावा है कि 2024 का चुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी। एकदम सरासर गलत है। कोई नया इनका काम बताया जाए कि इन्होंने 9 साल में कौन सा परिवर्तन कर दिया। ये केवल पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान और हिंदू, नेहरू और यही कह करके ये अपनी सरकार चला रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जितने प्रांत हैं, 6 प्रांत के अलावा इनकी कहीं सरकार नहीं है। अब ये 2024 इनके बस का नहीं है। अब जनता बदलाव करेगी। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा देख रहे हैं ना, इनके खिलाफ जनादेश जा रहा है। ये केवल ईवीएम के सहारे अपनी भक्ति जगा रहे हैं और कहीं इनके दम नहीं है। आज ही बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, सब धराशायी हो जाएगा। कह रहे हैं कि बड़ी सारी कमी है, नौजवान आदमी है। सबसे पहले ये बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे? मंदिर से देखिए किसी का पेट भरने वाला नहीं है। मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर लोग पूजा करने जाते हैं।
मंदिर से पेट भरने वाला नहीं है, मंदिर से रोज़गार नहीं मिलने वाला है, मंदिर से जो प्रमुख मुद्दा है, जो समस्याएं हैं वो मंदिर से समाप्त नहीं होंगी, वो होंगी लोकतंत्र को मजबूत करने से। जो आज नौजवान हैं, सरकार का दावा है कि नौजवानों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से कराई गई है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो प्रदेश में योगी सरकार हो। क्या लग रहा है, कितना रोज़गार मिला? अगर नौजवानों को नौकरी मिली है तो आज हमारे देश के रेसलर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से उनको घसीट करके अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो वो भी तो नौजवान ही हैं, वो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। उनके समर्थन में जो वहाँ नौजवान दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ जुटे थे, उनके साथ किस तरीके से क्या हुआ है ये दुनिया देख रही है। रेसलर की बात छेड़ी है, एक तरफ रेसलर हैं, वो कह रहे हैं कि अपना मेडल गंगा में बहा देंगे अगर वो झूठे निकले, और दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, निवर्तमान अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी गलती निकलती, एक भी सबूत उनके खिलाफ मिलता है तो फांसी लगा लेंगे। एक साधारण एप्लीकेशन देने पर लोगों की सज़ा हो जा रही है, और पूरा कोई ऐसी महिला होगा अपने आरोप लगाएगी उनके साथ हुआ है, तब तो उसकी जांच क्यों नहीं कराती है सरकार? दूसरा अगर दल का कोई होता एप्लीकेशन देता तो आज जेल में होता। 28 तारीख को रेसलरों ने कोशिश की थी पीएम मोदी से मिलने की, वो नहीं मिले। जब जिन देश इस देश में किसानों के आधार पर आज भोजन मिल रहा है, वो 13 महीने में नहीं मिल सके तो, और मरे भी उससे ज़्यादा, 700 से ज़्यादा मरे। लेकिन आज वो मोदी जी देखें चुप हैं, कभी बोले हैं? कहीं बोलते नहीं, इस मुद्दों पर चुप रहते हैं। क्या कमियां तो काफ़ी बता रहे हैं कि उसको और बेहतर किया जा सकता है। देश को नया संसद भवन मिला है, कैसा लग रहा है? नया संसद भवन जो बना है, तो नीति और नियत, संसद भवन कितना ही बढ़िया बना दिया जाए, नीति कितनी ही अच्छी बना दिया जाए, अगर चलाने वाले की नीयत खराब है तो सब बेकार है। और भाजपा की वही नीयत सबसे ख़राब है, बद से बदतर है। ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक पार्टी है, और जो भी जितने इसके काम हो रहे हैं, ये दूसरे को एंटी नेशनल कहते हैं। और इनकी ठीक वही हाल है कि जैसे भीड़ भक्कड़ में जब कोई पॉकेट मार जाता है तो कहता है कि पॉकेट मारों से सावधान, तो जिसके पास पैसा रहता है उसका हाथ वहाँ चला जाता है, और पॉकेट मार देख लेता है कि माल यही है, फिर अपना हाथ साफ कर लेता है। यही इनकी हाल है। चोरी ये करते हैं, भ्रष्टाचारी ये हैं, अन्यायी ये हैं, रेपिस्टों को संरक्षण ये देते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अगर दूसरे दल में कहीं कोई पकड़ गया, इनके पार्टी में चला जाता है तो शुद्ध हो जाता है, वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़ा साफ किया उस तरह से हो जाता है। और इनके यहाँ अभी कर्नाटक के चुनाव के पहले जो है, इनके विधायक के यहाँ 8 करोड़ 9 करोड़ की नकदी पकड़ी गई, न वहाँ ईडी गई, न सीबीआई गई, न इनकम टैक्स, कुछ नहीं करते हैं लोग। तो ये ऐसी एक सरकार है कि ये केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं, झूठ बोलने में चैंपियन है, और ये विश्व में इनको झूठ बोलने का खिताब मिला है। और जो देश की तरक्की हुई है वो केवल झूठ बोलने की हुई है। कह रहे हैं कि भाजपा को सिर्फ झूठ बोलने का खिताब मिला। अभी तक कितना सहमत है? परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर लग रहा है आपको कि भाजपा बेहतर काम कर रही है? भाजपा भवकाल की पार्टी है भाजपा। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि इस देश में विकास हो और इस देश का नौजवान तरक्की करे। यहाँ पर जिस देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और बेरोजगारी और महंगाई इतनी चरम पर हो गई, और अभी भी लोगों का अगर पेट नहीं भरा तो इस देश का दुर्भाग्य है। 9 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें तो महिलाओं के लिए तमाम सारी योजनाएं बताई गई कि लाया गया धरातल पे, महिलाओं को उसका फ़ायदा भी मिला है। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार ने वापस लिया, हर वर्ग की महिलाओं का ध्यान रखा गया। कितना सहमत है? ये अपने से कहना, अपने से सुनना, देश से क्या लेना देना इनका है? जो कह दिया वही, न कोई खाता न वही, जो कह दिया वही सही। इनका उद्देश्य है, इनके मित्र जो है मालो माल हो गए, और यह 2 आदमी खरीद रहे हैं, 2 आदमी बेच रहे हैं। इस देश की दुर्दशा कराने का जो है अभी हम लोग जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि इस बार इनको पिछवाड़े पर 2 लाख लगा करके किनारे कर दिया जाए। बिजली, सड़क, पानी, दावे हैं कि जनता की जो तीनों मूलभूत सुविधाएं हैं इनका पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। कई सारे राजनीतिक दलों के कार्यकाल के दौरान जिन जिन जगहों पे बिजली नहीं पहुंची थी वहाँ बिजली पहुंचाई गई है। कितना मानते हैं? कोई पावर हाउस गठित बनाए हैं ये, एक भी इनके कार्यकाल में गिना दें कि पावर हाउस बैठाए हैं। कि सरकार दूसरा किया है काम, ये वो कह रहे अपना गिना रहे हैं। तार तो कोई फैला देगा, लेकिन पावर हाउस बिजली तो पैदा करो। एक भी बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बताएं या कारखाना बनाने का रिकॉर्ड बताएं। ऐसा है, देश
को समुन्नत बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नतशील करने के लिए सबसे बड़ा औजार है शिक्षा। और शिक्षा को महंगा करके ख़त्म करके इनकी जो नई शिक्षा नीति है वो प्राइवेटेशन की तरफ जाने का वो हथियार है। और देश को गर्त में मिलाने का, समाज को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा अस्त्र है धर्म, जो ये रातों दिन हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते रहते हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान जिस दिन बंद कर देंगे, इनको अच्छा काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि देश की जनता के सामने झूठ बोले हैं। और इनकी सरकार जो चल रही है वो गोदी मीडिया से चल रही है और पुलिस के डंडे के बदौलत चल रही है। और अभी चुनाव हुआ है नगर पालिका परिषद का, पंचायत का और नगर निगम का। नगर निगमों में चुनाव हुए हैं ईवीएम से, जो 17 जीत गए। और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में चुनाव है बैलेट पेपर से, जिसमें सपा, कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय बहुत ज़्यादा तादाद में, जिसमें इनसे 3 गुना सीटें निकली हैं। ये 1/4 सीट जीते हैं। तो अगर अभी आज भी अगर लोकसभा का चुनाव ईवीएम हटा करके अगर बैलेट पेपर से कर दिया जाए तो इनका 30-40 सीट निकलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे देश के अंदर ईमानदारी चुनाव हो जाए। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के बदौलत, ईवीएम के बदौलत ये चुनाव जीत रहे हैं। दादा क्या लगता है, परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर जैसा वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव जरूरी नहीं, है? हम लोग तो चाहते हैं परिवर्तन चाहते हैं। मोदी जी और योगी जी देखिए कहते हैं कि ये राम राज्य है, राम राज्य में जितना झूठ बोलना है बोल लो। मोदी जी, योगी जी कहते हैं राम राज्य है, राम राज्य में जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए। और यही इनको फ़ायदा है, ताकि झूठ बोलने का इनकी आदत पड़ गई मोदी और योगी जी का। जितनी भी समस्या आप देख रहे हैं, गरीबों का चीनी, नमक और मिट्टी का तेल, आज जहाँ बिजली नहीं है गरीबों के घर में, वहाँ मिट्टी के 10 रुपये के लीटर में मिट्टी का तेल जिलाकर वो गरीब अपनी जो है रात बिता लेते थे। मगर आज गरीबों के लिए तो सरकार का कहना है कि तमाम सारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर राशन पहुंचाना हो, सबका लाभ मिल रहा है बराबर। नहीं, सुनिए, ये सब इनके कहने के लिए है। हम बताइए कि आज जाके देखिए जंगलों पहाड़ों में बिजली तो दे दिए हैं, मगर वो बिल पता चल रहा है कि साल भर में 50,000 हो गया है। वो गरीब कहाँ से देगा, जहाँ 1 लीटर जो है मिट्टी के तेल में वो 1 महीने चलाता था। आज काम भी नहीं मिल रहा है। उस स्थिति में गरीब क्या करेगा? नौजवान आदमी है, आपने कहा कि रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ऐसा फीडबैक आपका, क्या सोचते हैं कि सरकार कितना खरी उतरी उम्मीदों पर? देखिए, शिक्षा को लेकर के हम आपको बता दें कि शिक्षा आप सरकारी स्कूलों की सुविधा जा करके उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि बाबा जी का क्या व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा एडमिशन क्यों किए जा रहे हैं उसका देख लीजिए। प्राइवेट स्कूल का फ़ीस क्या है, उसके बाद उसमें लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है, उससे पेरेंट्स को या बच्चों के माँ बाप को कितना राहत मिला है, ये देख लीजिए। और ये भाजपा सिर्फ कहती है, ये कहने वाली है, और ये है कि भाजपा में जो लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोल लेंगे, जो जितना बड़ा झूठ बोल लेगा उसका प्रमोशन है, और जो झूठ नहीं बोल पाता है या जो सही बात बोलता है उसको भाजपा अपने पार्टी से निकाल के बाहर कर देती है। भैया, सब लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव भले ही नज़दीक आ रहा है, इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार उम्मीदों पे कितना खरा उतरी है? अरे सरकार नहीं, परिवर्तन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि बगैर परिवर्तन के ये बताइए, जो अपना हक मांग रहे हैं लोग, जैसे मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मुझे जब मेरा हक नहीं ये सरकार दे पा रही है तो अदर और जनता में लाभ क्या पहुँचाएगी। जैसे कि आप देख लीजिए, कोटेदारों से वितरण करवा रही है पूरे देश में, और उनको 8 महीने से एक भी पैसा नहीं दिया गया है। क्या वो बताइए, उनके बाल बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार नहीं है, वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे? ये देखना चाहिए ना। जगह जगह धरना कर रहे हैं लोग, पेपरों में छपवा रहे हैं, डीएम को मिल रहे हैं, एसडीएम को मिल रहे हैं, और 2 बार का नवंबर 2021 में और नवंबर 2022 में हम लोगों से मतलब उन लोगों से पैसा जमा करा लिया गया, और वो भी पैसा उनको वापस नहीं दिया गया। क्या उन लोगों के परिवार नहीं है? क्या सरकार करना क्या चाहती है? वो क्या अपने मनसा के अनुसार उनको क्या देख रही है? वो कुछ देख ही नहीं रही जनता के फील्ड में। सर्वे आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा रहा है, लोग काफ़ी प्रसन्न है। यही वजह है कि हर चुनाव में भाजपा हर बार एक नया रिकॉर्ड बना रही है। अब नया रिकॉर्ड बना रही है, तो उसके लिए हमारे बड़े भाई साहब ने बोला है कि जब डंडा के बल पर बनाना है, जब ईवीएम से बनाना है, जब सत्ता से जो ओरिजिनलिटी में नहीं करवाना है, तो बना ही लेगी जब तानाशाही का काम है भाई।
क्या बता रहे हैं? अब लोकतंत्र नहीं रह गया ना, लोकतंत्र इनके सरकार में लोकतंत्र रह ही नहीं गया। जब इनकी जो है बेईमानी चोरी चरण सीमा पर हो गई है तो लोकतंत्र कहाँ रह गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। भाई आप लोकतंत्र का मतलब समाज, जब समाज की बातें नहीं मानते हैं, किसी दलित समाज, पिछड़ी समाज, बाकी समाज की बात नहीं मानते हैं, मोदी जी, योगी जी डंडा के बल पे जो है पूरा ईवीएम का काम करा रहे हैं, सारी सिस्टम बता रहे हैं, तो लोकतंत्र रह ही नहीं गया। ये लोकतंत्र इनके हाथ में है, जब चाहते हैं कानून व्यवस्था बना देते हैं, जब चाहते हैं बिगाड़ देते हैं। सांसद भवन देखें, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही हम लोग को वोट भी डालना है। परिवर्तन चाह रहे हैं, और परिवर्तन के नाम पे किसको चाह रहे हैं? राजनीतिक दल तो तमाम सारे हैं, भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो गई, इस बार अब तो आम आदमी पार्टी भी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की तरह यूपी में विकास। इस समय भाजपा को केवल समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में नतीजे बड़े उलट कहाँ फाइनल की तरह देखा जा रहा था, लेकिन भाजपा ने बाजी मारी 17 की 17। कहाँ वो तो ईवीएम में बाजी हमारी चुनाव लड़ रहा है, डीएमएसपी बता रहा है, डीएमएसपी चुनाव लड़ रहे हैं। डीएमएसपी को चपरासी बना के रख दिया भाजपा वालों ने कि तुम जाकर के वोट नहीं डालने दोगे, घर से रेड कार्ड इशू होता है, रेड कार्ड इशू हो रहा है, आप वोट नहीं डाल सकते। जब आप वोट नहीं डाल सकते तब तो वही जीतेंगे ना, फिर कौन जीतेगा? फिर तो उनको इलेक्शन 24 का चुनाव परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन के रूप में किसको चाह रहे हैं? परिवर्तन होगा, और जो है वो जो गठबंधन, महागठबंधन बन रहा है, वो सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। अब उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये जो सारे विपक्ष के लोग हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, मिलकर तय करेंगे। और सरकार चलेगी, बढ़िया चलेगी, देश के हित में चलेगी, और अच्छे सब लोग खुशहाल होंगे। गठबंधन के अलावा लगता है कोई एक दल है, जैसे भाजपा सबसे प्रमुख निकल कर सामने आती है, दल तो कई सारे हैं लेकिन भाजपा सबसे आगे रहती है, क्या लग रहा है आपको, कोई और दूसरा दल है? इसके जब मोदी नहीं थे तो ये कहा जा रहा था ना कि कांग्रेस का विकल्प क्या है, तो ऐसा ही हुआ। तो जब जनादेश मिलेगा तो विकल्प तैयार हो जाएगा। अब की बार तो कांग्रेस भी बहुत जोश में, कह रहे हैं जैसे कर्नाटक में जीत हासिल की है वैसे 2024 के तो एक सिक्के के दो पहलू है कांग्रेस भाजपा, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन अन्य जो छोटे मोटे दल हैं वह इनको जो है पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि इनको यदा पर बेदखल किया जाए। दादा क्या लग रहा है 2024 के लिए, क्या लग रहा है? परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन के रूप में किसको चाह रहे हैं? देश की जनता परिवर्तन चाह रही है। हाँ, जैसे 74 में जेपी आंदोलन में तमाम विपक्षी दल के लोग जो है, 20 पार्टी के लोग जो है एकत्र हो गए थे, उसी तरह से देश में जनता के दबाव में टोटल जो विपक्षी दल हैं वो एक हो करके मोदी जी का विकल्प बनेंगे, और जनता अपना राज्य चाहती है बस। और जानते हैं, दल तो इनके खिलाफ योजना बना ही रहा है, सारे लोग इनवाइट होकर के, और देश की जनता अलग से मन बना ली है। देश की जनता अलग से मन बना ली है कि 2024 में इनको हटाना है, तभी देश बचेगा। तभी देश बचेगा, मोदी हटेंगे तब देश बचेगा। खतरा है, महिलाओं की क्या स्थिति है आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का बड़ा नाम रोशन किया। ऐसा है, वहाँ नाम क्या रोशन हुआ है, जिस देश में जाते हैं 200-250 इनके कार्यकर्ता कहीं पहुँच जाते हैं, और हर देश में हमारे देश के प्रवासी लोग हैं, वहाँ कमा रहे हैं, उद्योगपति हैं और नौकरी करते हैं तमाम है। तो ये जाते हैं, इनके 200-250 लोग पहुँच जाते हैं, तो वो जो सरकार से काम है, जो समझो वो होने के बाद ये वहाँ करते हैं कि हम भारतीयों से मिलेंगे। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, सब लोग मिलते हैं, सभा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और इनके लोग आगे बैठ के वही मोदी मोदी चिल्लाते हैं, और यहाँ के लोग या वहाँ के लोग भी इनका विरोध करते हैं, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। अगर जिस दिन गोदी मीडिया सही तथ्य दिखाना कर दे, यहाँ का सही न्यूज़ दिखाना कर दे, इनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो गुणगान करती है इनका, सही न्यूज़ देश के सामने नहीं लाती, देश की जनता के सामने, उसका चैनल बंद हो जाएगा। और उसके अलावा वो जो है मन भटकाती है, जो बड़े बड़े मुद्दे भटकाती है। पत्रकार प्रश्न नहीं पूछता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया प्रधानमंत्री जी। तो ये तानाशाही है, ये फासिस्टों की सरकार है। देश की जनता उब गई है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और आज जो कहते हैं हम बृहत्तर भारत, गुरु देश भारत, इनके गुरु देश बनाने से नहीं होगा। भारत गुरु देश था आज से बहुत पहले, जब सम्राट अशोक। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, कई नेता कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के विषय में कोई जानता नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है जानते हैं? हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या, तो बहुत लंबा है, उसको मैं नहीं बोलूँगा। और ये हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे?
जिस तरह से खालिस्तान की मांग करने वाले या और जो और आतंकवादी संगठन है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उसी तरह जो उनके ऊपर धारा लगती है उसी तरह से वही धारा हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के ऊपर लगनी चाहिए। क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा है कि इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। हम भारतीय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान शब्द भी अवांछनीय है, हिंदू शब्द भी अवांछनीय है, जिसका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। लेकिन ये जनता यहाँ की इतिहास भूगोल पूरा पढ़ते नहीं। जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, थिंकर हैं, जो सारे लोग जो हैं प्रोफेसर, तमाम लोग इसके आंदोलन में लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कर रहे हैं। और उसका असर 2024 में पड़ेगा। इनकी सरकार जाएगी और ये हटेंगे। तो हमने तमाम सारे लोगों से बात की, जिनमें कुछ नौजवान भी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि भले ही सरकार के आंकड़े कुछ कह रहे हों, लेकिन धरातल पे सरकार की योजनाओं का लाभ उस तरह से लोगों को नहीं मिल रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए। यही वजह है कि लोगों ने इस बार मन बनाया है कि 2024 के चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और कोई और दल जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना सिक्का जमाएगा। विवेक के साथ उमंग पांडेय, टीवी, लखनऊ।